चलिए सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे जी। अभी दीपावली के छुट्टी नहीं हुआ है ना, अभी एक आध दो दिन बाकी है, उसके बाद हो ही जाएगा। चलिए तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 और 7 पॉइंट आपका एक खत्म हो गया था, है ना छोटो। अब देखिए 7.2 में एनसीईआरटी 10 क्लास में कहता है जी उस बिंदु को ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 1। और सभी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे, नहीं समझ में आएगा बोलेंगे सभी विद्यार्थी, है ना। अब इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q, या तो A मान लीजिए चाहे B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है जी कि बिंदु A, बिंदु P जो आपका दिया हुआ है 1:7 है। अगला देखिए बिंदु जो आपका है 4:3 है। कोई दिक्कत। कह रहा है जी कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर ही जो है आपको मान लीजिए तो AR है, और A कितना में विभाजित करता है, तो कहता है जी A मानिए 2 और कौमा 2:3 है। माने एकरा हम कह सकते हैं कि M1 और इसको कह सकते हैं M2। और कहता है बाबू तो R के निर्देशांक निकालना है, तो R के मान लीजिए XY। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है छोटो इसका विभाजन सूत्र से निकालना है। कौन सूत्र से निकालना है? तो विभाजन सूत्र आप लोग जानते होंगे, विभाजन सूत्र पूरा करा रहा है। अच्छा देखिए विभाजन सूत्र से देखेंगे। विभाजन सूत्र होता है mx प्लस mx बट्टा m1 प्लस m2 और बराबर करेंगे जी, कहता है my प्लस my बट्टा m1 प्लस m2। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा आपका नहीं हुआ है, तो लिखेंगे 12-21 12-21 आज रखेंगे 12-21, यहां भी रखेंगे 12-21। कोई दिक्कत देख लीजिए, फार्मूला मिला लीजिए, फार्मूला को देख लीजिए 12-21 है ना। अब देखिएगा छोटो इससे जो होगा x1 y1, अब यहां से लीजिए x2 और y2 समझिए। तब यहां पर निकालेंगे R का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? R का निर्देशांक। अब सुनिए छोटू, R का निर्देशांक लिखेंगे तो इसके लिए निकालेंगे छोटू तो x, y बराबर, फार्मूला यही है, फार्मूला लगाई। M1 आपका कितना है? M1 आपका 2 है ने, M1 2 दीजिए गुने x2 कितना है छोटू? 4 है, प्लस M2 कितना है? 3 है। M2 वही ना हो जाएगा 3 ना, M2 3 हो जाएगा गुना x1 कितना है छोटू? तो x1 -1 है बट्टा M1 और M2 2 प्लस 3 कौमा, और एक ही में कर देते हैं दोनों को, और हो जाएगा क्या? M1 बोलिए, M1 हो जाएगा 2 और छोटो y2 कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा 3 प्लस M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा 3 और बाबू y1 कितना हो जाएगा? y1 आपका देखिए y1 आपका कहा गया? y1 7 प्लस और 2 प्लस 3। अब देखिए 4 दूनी 8 माइनस 3 बट्टा 3 और 2 5। अब आइए 3 दूनी 6 और 7 21 बट्टा 5। क्या यहां तक आ रहा है? नीचे देख रहा है? चलिए ऊपर आ जाइए। देखिए 5 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा छोटू? 5 बट्टा 5। अगला देखिए और कहता है 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बटा कितना? 5। तो एक काटेंगे 5 3 15 5, तो 1 पॉइंट इतना।
बाबू x के मान बोलेंगे 1 आया, y के मान इतना आया। क्या आगे सभी विद्यार्थी का आंसर सही है तो आगे बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट करिए जरी। और सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना दोस्त। तो अब हम जो है कि आगे लाते रहेंगे, कल है खत्म हो जाएगा 7.2। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दो मेटार दे तो जरा वीडियो को हम पुश करते हैं, छोटू मेटारते हैं तो आना पड़ता है ना। चलिए ठीक, चलिए देखिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 छोटू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है जी बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित माने 3 बार, 2 बार बढ़ता है जी। चलिए अब इसको मानिए P और इसको मानिए Q। समत्रिभाजित माने 2 बार करता है। सम क्या है समत्रिभाजित, तो देखिए 2 बार काट दिया है कि ना। तो इसको A मानिए और इसको B मानिए। अब कहता है P को आपका मान दे दिया छोटो 4,-1 और Q का मान दे दिया 2,-3 और कहता है जी के निर्देशांक निकालेंगे ना। चलिए ठीक है तो लिख लीजिए, लिखेंगे माना कि बिंदु ए एवं बी पी क्यू समत्रिभाजित करता है। पी क्यू समत्रिभाजित करता है। तब आप लिखेंगे बिंदु क्या कर ए के निर्देशांक, किसका निर्देशांक ए के निर्देशांक। इसका फार्मूला आपको बता दिए है ना। तब फार्मूला लगाइए, विभाजन सूत्र का प्रयोग करिए और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके फार्मूला बताइए। आपको हम बताए हैं जी mx2 प्लस या तो mx लिख लीजिए, एक बाद जो है कि 21 लिख दीजिए। इसके बाद है m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं ना छोटो। अब सुनिएगा जी, तब कहता है बाबू कि my और कहता है जी m1 प्लस m2 कहता है 12-21 फार्मूला था, 12-21 नाम है। अब देखिए यहां से कहता है कई भाग हुआ, 1 भाग और 1 2 1 3, 2 भाग हो गया। तो छोटू यहां तक में रखिए, यहां से लेके यहां तक के भाग हो गया 2 और यहां तक के हो गया कितना 1। तो बाबू m1 बराबर 1 हो जाएगा, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2 हो जाएगा। किन्हीं विद्यार्थी को कोई दिक्कत हुआ तो m1 m2 निकल गया है तो विभाजन सूत्र से प्रयोग करेंगे छोटू। देखिए m1 बोलिए, m1 बराबर 1, m1 बराबर 1, x2 बोलिए, x2 यहां से लेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस m2 बोलिए तो m2 2 हो जाएगा छोटू। x1 बोलिए तो x1 हो जाएगा 4 बट्टा 1 प्लस 2 कौमा m1 बोलिए, m1 1 हो जाएगा, y2 बोलिए तो y2 3 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है m2 2 है और बाबू y1 कितना है छोटू माइनस में 1 है और बट्टा 1 प्लस 2। अब आइए ये 2 1 कम 2 प्लस 4 दूने 8 बट्टा 3 कौमा। अब आइए तो 3 1 कम 3 और माइनस माइनस हो जाएगा कितना 2 और 3। अब सुनिए नीचे जना रहा छोटे। चलिए आगे देखिए, तब आगे देखेंगे छोटू तो कहता है जी कि 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटा कितना 3 तो 3 दूने 6 2 कौमा और 3 2 5 माइनस में 5 बट्टा 3 तो लिखेंगे 2 कौमा 5 बट्टा 3। ये गो आया आपका निकल के, क्या आया 1 निकल के आया ए के निर्देशांक। अब हम लिखेंगे छोटू बी का निर्देशांक, किसका निर्देशांक बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक। देखिए समझ में आ रहा है छोटू तो लाइक और शेयर करना ना भूले, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आगे देखिए तो यहां पर समझेंगे छोटू
यहाँ पर ही समझेंगे जी। कहता है अब ई वाला चीजवा इन्हें हो जाएगा, क्योंकि बी के निर्देशांक लिख रहे हैं तो एक और दो इन्हें, और बाबू यहाँ से क्या बना हुआ छोटो, तो जरा हम मिटा रहे यहाँ, और यहाँ भी मिटा रहे, और ए भी हम लाइन मिटा देते है ना। तब यहाँ से लेके छोटू यहाँ तक को हो गया कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, 2 हो गया। तो m1 बराबर करेंगे, m2 बराबर लिखेंगे 1 और m1 बराबर लिखेंगे 2। अब निकाल देंगे, तो फार्मूला विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे छोटो। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किए तो m2 m1 आ गया 2, m1 आ गया आपका 2, और x2 कितना आ गया, x2 आपका आ गया 2। देखते चलिएगा छोटू, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और m2 हो गया कितना x, और बाबू x1 हो गया आपका कितना छोटो, माइनस में x1 हो गया 4 ना जी। चलिए 4 हो गया x1, x1 4 है ना होगा जी। ओहो हो, 1 मिनट छोटू, 1 मिनट, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए हाँ हाँ ठीक था, ठीक था। ओहो, चलिए m1 बोलिए फिर से, m1 1 होगा, और बोलिए जी x2 आपका कितना हो जाएगा, m1, हाँ m1 2 होगा, m1 कितना होगा 2 होगा। x2 देखिए, x2 हो गया आपका 2 प्लस m2 हो जाएगा आपका 1, और बाबू कहता है x1 आपका हो जाएगा कितना 4 बट्टा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कौमा। अब देखिए m1 बोलिए आप, फिर m1 आपको बोलिए, m1 बोलिए 2, और बाबू m2 बोलिए y2। तो y2 आपका कहाँ है जी, कहाँ जी, y2 आपका 3 है, प्लस m2 कितना हो गया, m2 हो गया 1 प्लस y1 कितना है, y1 माइनस में 1। अब कर दीजिए 2 प्लस 1, अब 2 दूनी 4 प्लस 4 बट्टा 3 कौमा 3 दूनी 6 प्लस 6, 6 और 1 1 हम 1 माइनस माइनस हो गया 2 1 3। अब देखिए 0 बट्टा 3, और बाबू ये आ गया 7 माइनस में 7 बट्टा 3। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, दिख रहा है यहां तक। चलिए आइए ऊपर देखिए, थोड़ा यहां देख लीजिए। अब देखिए तो लिखेंगे 0,7 माइनस में 3 बट्टा, वही आपका क्या रहा आंसर। चलिए पोस्ट करिए वीडियो को। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है छोटो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए एनसीईआरटी मैथ निकाल लीजिए सभी विद्यार्थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिए, है ना। कहता है ABCD में चूने से कहता परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कहता है छोटू 1 मीटर की दूरी पर कई गमले रखे गए हैं, देखिए गमला है 100 गमला रखे गए हैं। कहता है जैसे कि आकृति इतना में, माने हाँ ठीक है आकृति देखिए रहे हैं। और कहता है छोटो कि गमले में कहता आकृति 7 पॉइंट इतना में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग है। क्या भाग है, AD के 1/4 भाग है। और कहता है छोटू एक पंक्ति में, एक पंक्ति, अब सुनिए पहला फिगर बनाइए तब तो समझिएगा आप लोग। ए देखिए पहला आया कौन, निहारिका एन आया, फिर दूसरा आया प्रीत आया, और बाबू निहारिका का 1/4 भाग, और गमला कितना दूरी पर रखा गया 100 मीटर के दूरी पर ही। तो देखेंगे जी निहारिका जो पहला है ये 2 है, क्या है 2 है, 2 है, और इसके बाद कितना हो गया 20 25 100, 25 चौके 100, तो ये आ गया कितना छोटो 25 आया। ये देखिए निहारिका वाला निकल गया। उसी प्रकार से आप निकालेंगे प्रीत वाला। तो कहता है बराबर दूरी पर दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। तब प्रीत कहता है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ते है। तो बाबू 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ते, तो 20 25 100, तो लिखेंगे प्रीत वाला बाबू 8,20, 8,20, 8,20। अब सुनिए छोटू कहता है, अब कहता है जी कि बराबर भाग है ने, तो अब यहां पर ही आपका क्या आ गया P बिंदु, यहां मान लीजिए आप क्या
बिंदु क्या मानिएगा, पी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, पी मानिए। अब सुनिए, कह रहा है कि दोनों के बीच के दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र बराबर बताए थे छोटो के, दूरी सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। एनपी बराबर होता है, क्या होता है सुनिएगा, x1 x2 के होल स्क्वायर, y1 y2 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे छोटो, x1 बोलेंगे इससे, x1 y1, x2 y2, तो x1 आपका हो गया 2 और बाबू x2 हो गया 8 के होल स्क्वायर प्लस कहता है जी y1 25 माइनस y2 20 के होल स्क्वायर। अब सुनिए छोटो, कहता है जे कि 8 में से 2 जाएगा तो माइनस में 6 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर। अब आ जाइए 6 6 के 36 प्लस 5 5 25, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो शायद 41 होता, 41 की 61, 61 होता है। अब सुनिए छोटू, अब निकालना है क्या, अब कह रहा है आपको निकालने के लिए पी बिंदु का निर्देशांक। तो पी बिंदु को निर्देशांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे छोटो, पी बिंदु का निर्देशांक, पे बिंदु का निर्देशांक, पे बिंदु का निर्देशांक। चलिए पे बिंदु का क्या लिखे, निर्देशांक निकालना है। पे बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। कहता है पे बिंदु का निर्देशांक है, हाँ पे बिंदु का निर्देशांक। अब कहता है मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से निकालेंगे। ओह पहले मध्य बिंदु हो जाता है छोटू, यहां लिखते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के फार्मूला क्या होता है छोटू, तो सभी को आपको पता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब बोलिए फार्मूला में देखिए, अरे बोलिए तो बाबू रे x1 आपका 2 हो गया, लिख दीजिए यहां पर ही बराबर x1 बोलिए, x1 2 प्लस x2 बोलिए छोटो 8/2। अब बोलिए, अब y1 हो गया 25 प्लस और y2 हो गया आपका 20 बराबर 2, 8 2 10/, कहता है 25 और 20 जोड़िएगा तो 45/2। अब काटिए 5, तो कहता है 5। अब देखिए भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, भागा देंगे बाबू तो 22 दूनी 44, माने कहता है जी कि 22.5, 22.5, 22.5। अब देखिए आपका वही आंसर रहा, x बराबर लिखेंगे 5, y बराबर लिखेंगे 22.5। चलिए आगे देखिएगा, आइए भी आइए, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी विद्यार्थी शेयर कर रहे हैं जी, लाइक भी करिए है ना, और दोस्तों को बताइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहता है जी कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित करता हो। भाई क्या बात है, चलिए देखिए बिंदु कहता है मानिए P है, मानिए Q है, और कहता है इसका अनुपात में निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको मान लीजिए, आप R मान लीजिए, R या हाँ R मानिए ना, और इसका कहता है जी, कहता किस अनुपात में विभाजित करता है, इतना हो गया है ना छोटो। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे किस अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करिए, x का मान है और y का मान है, x का मान है अरे y का मान है, विभाजन सूत्र से निकालेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत, लिख देंगे x1 और y1 और x2 और y2, हो गया ना। अब आ जाइए, चलिए देखिए छोटो है ना, अब लिखेंगे सूत्र को, लिखेंगे एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टा m1 प्लस m2 हो गया कॉमा, पहले एक करके निकाल लेंगे है ना, y1 प्लस my बट्टा m1 प्लस m2। अब फार्मूला क्या बताया, 12 21 कर दीजिए, 12 21 कर दीजिए, 12 21, कोई दिक्कत छोटो।
अब देखिए एक्स बराबर है, किसके बराबर है, एक्स बराबर है, वाई बराबर है, तो हम एक्स बराबर लेंगे छोटू, तो कितना लेंगे, माइनस में एक। और बोलिए m1 बोलिए, m1 है ये नहीं है, लिख दीजिए। x2 बोलिए छोटू, तो 6 है, गुना 6 प्लस m2 बोलिए 9 है, और x1 बोलिए छोटू, x1 माइनस में कितना है, 3 है। चलिए देखिए कुछ ना है, तिरछे तिरछे गुना करिए, तिरछे तिरछे गुना करिए छोटू, तिरछे तिरछे गुना करिए, और m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। कोई दिक्कत है छोटू। अब देखिए m1 प्लस में है, या तो इसको इन्हें भेज दीजिए, या तो इसी को इन्हें ले लाइए, कोई दिक्कत है छोटू, तो बताएंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे है कि नहीं। चलिए देखिएगा, तो किसी को कर दीजिए, ले आइए किसी को, तो कहता है छोटू आप इसको भेज दीजिए इधर, तो इसको भेज दीजिए इधर, और इधर भेज दीजिए, है ना। तो बोलिए इसको किधर ले आए, तो 6m1 प्लस ए माइनस में है, इन्हें जाएगा प्लस में m1 बराबर, फिर कहता है जे, फिर ए आ जाएगा, तो ए वो इधर जाएगा, तो देखिए इधर रखते हैं, तो इधर ले आते हैं, तो कहता है 3m2 माइनस है, माइनस में है छोटो, तो ये माइनस से रह जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है इसके पास ने, तो 6 1 7m1 बराबर ये कितना हो जाएगा छोटो, आपका हो जाएगा 2m2। अब करेंगे m1 बटा m2 बराबर, m1 हो गया कितना, हाँ नहीं दिख रहा है, चलिए आ गई। चलिए तो कह रहा है कि m1 बटा m2, m1 बटा m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, हाँ बराबर में रहता तो लट जाता है ना, तो 2:7 माने लिख सकते हैं आप छोटू, m1 हो गया 7 बट्टा m2 हो गया आपका 2। अब लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना, 2:7, 2:7, 2:7 यही ना लिख सकते हैं छोटू, 2:7 लिख सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला आप निकालेंगे y के लिए, क्या वही आंसर है क्या, देखिए तो जरा, वही आंसर है। अब छोटू आप समझिए, चाहे तो a निकालिए, y निकालिए, या तो x निकालिए, आंसरवा इतनी आएगा, है ना। चलिए ठीक, आगे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, देखेंगे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करेंगे। बाबू एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो आदमी अपने घर और परिवार को बताइए कि जहां से दिया खरीदते हैं, ये आदमी जो रोड के बगल के किनारे में बैठता है उससे दिया खरीदिए, क्योंकि बाबू वो भी आशा लगा के बैठे होते हैं, और एक गरीब परिवार के लड़के होते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको। और बाबू ये नहीं कि जहां पर ये ढेर सारा है दुकान से नहीं लीजिए, जो बगल में बैठते हैं बाबू, रोड के किनारे बैठते हैं, उससे दिया खरीदेंगे तो उसका जो है बाबू उसका पेट चलेगा, समझ रहे हैं। बहुत गरीब आदमी होते हैं लोग, जरा ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5 कहता हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात पहला निकालना है आपको, अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वह अनुपात, वह अनुपात। अब बाबू आपको फिगर बनाइए, आप फिगर बनाइए पहले, और कहता बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी, कहता है बाबू बिंदु ए कौमा 1 -5, बिंदु बी कहता 5 -4 को कहता मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को P मारिए, और एक्स का अक्ष का निर्देशांक बिंदु का सूत्र क्या होता है, x0। अब निकाल दीजिए हीरो, अब निकाल दीजिए विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब निकालेंगे एम एक्स प्लस, आपको क्या बताएं छोटू, आध है ना बाबू, तो बोलिए आध है m1 प्लस m2। अब बोलिए यहाँ 12 21 बताएं सर फॉर्मूला। अब बोलिए इसका जो मान लीजिएगा ये P बराबर लीजिएगा, तो ये y बराबर करेंगे ना, y बराबर छोटू, ये क्या करेंगे, y बराबर। अब देखिए y बराबर लिए हैं, y बराबर,
तो y के मान कितना है 0 बराबर कहता है m1 तो नहीं दिया है, m1 छोड़ दीजिए, y2 कितना है छोटो 4 है, y2 कितना 5 ने है जी 5 प्लस m2 तो नहीं है दिया है, और बोलिए y1 -5। अब आ जाइए बटा m1 प्लस m2। अब देखिए इन्हें तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो 100 से 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब बताइए कि m1 5m1 प्लस माइनस ना छोटो माइनस कितना 5m2। अब कर दीजिए छोटो, अब ये जो 0 है इसको इधर भेज दीजिए, तो 0 आ गया तो 5m1 ये माइनस में हो जाएगा प्लस में ऊपर आ जाए। सुनिए 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 देखिए ना जी, कहिए ना किसी और से, देखिए यहाँ पर अब कर देंगे m1 बटा m2 बराबर 5/5, मैंने कट जाएगा तो कहेंगे m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया 1:1। ये आपको निकालना था, समझे। अब देखिए दूसरा में क्या निकालना है छोटू, अब ये निकालना है बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। चलिए सभी विद्यार्थी शेयर करिए, एकदम दबा के शेयर करिए बाबू। चलिए अब लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, तो x हो जाएगा बराबर, अब इसका फार्मूला वही है, इसका फार्मूला भी लिख देंगे x प्लस x1 बटा m1 प्लस m2, दिख रहा है छोटो। चलिए x1 बराबर क्या दिया है, कुछ ना x है, बराबर m1 बोलिए छोटो, m1 तो निकालना है बाबू, बोलिए x2 बोलिए छोटो, x2 -4 प्लस m2 तो नहीं दिया है जी, x1 बोलिए छोटू 1 है। अब देखिए बाबू कि m1 कितना है, m1 कुछ नहीं है आपका प्लस m2 ऊपर लिखे। चलिए ठीक है देखिएगा, और यहां से समझिए इसका अनुपात निकल के आया क्या छोटो, हाँ अनुपात तो निकल के आया नहीं, m1 अनुपात m2 अनुपात बराबर, मान भर दीजिए आ जाएगा आंसर। बोलिए m1 कितना आया छोटो, दोनों का 1 आया ना, तब x बराबर करेंगे 1 गुने -4 प्लस m2 भी x गुने 1 बटा 1 प्लस 1 कहता x बराबर करेंगे 4 प्लस 1 ना 1 बटा 2, x बराबर करेंगे माइनस में 3/2, क्या वही निकालना था, आगे आंसर छोटू। तो यहाँ पर मान भरेंगे इसका कितना -3 अनुपात कितना 3/2। अब देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो दोस्तों में अपने शेयर करिए पहले नंबर, और कल आपका पार्ट 2 देंगे 7.2 का, वो भी कल खत्म हो जाएगा, क्लास आपका रेगुलर है ना। दीपावली को छुट्टी अभी नहीं होगा छोटू, 1 घंटा का खाली टाइम निकाल के पढ़ लेना है ना, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलिए आज के लिए जय हिंद।